हेलो एवरीवन। सो आज मैं जा रही हूँ सिडनी। दो बसेस चेंज करके फाइनली मैं आ चुकी हूँ कार्डिफ स्टेशन पे, जहाँ से डायरेक्ट ट्रेन जाएगी सेंट्रल स्टेशन ऑफ सिडनी के लिए। मैं वहाँ पे 4-5 दिन रुकने वाली हूँ एंड मैं बहुत मज़े करने वाली हूँ। सो लेट्स नाउ गो एंड सी कि हमें क्या क्या नज़ारे देखने को मिलता है वहाँ पे। कार्डिफ स्टेशन के बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर है एंड पुल को क्रॉस करके लिफ्ट से हम पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म पे। खुलते ही सामने हमें ओपल कार्ड यहाँ पे टैप ऑन करना होता है अपना। यहाँ से हम ओपल कार्ड रिचार्ज करा सकते हैं एंड ये है यहाँ की मालगाड़ी, जो कि हमारे देश जैसी ही लग रही है। एंड जो प्लेटफॉर्म से नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। आसमान आज का साफ़ है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ताकि हम आराम से घूम पाएंगे। ये मेरी ट्रेन आ चुकी है सेंट्रल की। Use the help point to request the train to stop. मैं आ चुकी हूँ सेंट्रल स्टेशन पे एंड यहाँ पहुँच के मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। अब मैं कुछ खाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे एक बेकरी है, यहाँ से मैंने लिया है ये स्पिनच एंड चीज़ रोल, जो कि ओकेइश था। और अब मैं जा रही हूँ बस पकड़ने। रास्ते में मुझे कुछ टेलीफोन बूथ्स भी दिख गए जो अच्छे लग रहे थे देखने में। ये है CBD स्टेशन और अब मैं बस पकड़ के जाऊँगी अपने होटल। मैं होटल पहुँच चुकी हूँ और अब हम देखेंगे कि मेरा रूम कैसा है। लेट्स गेट इनसाइड। ये है रूम। घुसते ही यहाँ पे वॉशरूम है। दिस इज़ द वॉशरूम। ये शावर एरिया है। सिंक यहाँ पे दिया हुआ है हैंड वॉश एंड हैंड क्रीम एंड दिस हेयर ड्रायर। फिर यहाँ पे कुछ हैंगर्स है, लॉकर है एंड ऑल्सो एन आयरन। फिर दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग मिरर विच इज़ वेरी गुड फॉर माई आउटफिट्स। नाउ दिस इज़ द रूम। टीवी है, बेड है, 2 चेयर्स है, सोफ़ा चेयर्स एंड मेरे रूम के बाहर ये नज़ारा कुछ ऐसा है। ये मेरा होटल है जो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है एंड मेरा जो रूम जो मुझे मिला है वो 4th फ्लोर पे मिला है, जहाँ से व्यू मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले ही। और अब मैं निकल रही हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत तेज़ भूख लगी है। तो देखते हैं कि आसपास कौन सा इंडियन रेस्टोरेंट या वीगन रेस्टोरेंट मिलता है मुझे। मार्केट में से वॉक करते करते मुझे ये नॉर्थ इंडियन फ्लेवर का रेस्टोरेंट दिखा। अब मैं इसके अंदर जाके कुछ अच्छा खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ पे मैंने लिया पनीर टिक्का मसाला विद राइस एंड बाहर का जो मार्केट का नज़ारा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इनके यहाँ काफ़ी ऑप्शंस थे, पालक पनीर, बैगन की सब्ज़ी थी एंड पनीर की भी थी एंड आलू बीन्स भी थे, दाल मखनी थी। नॉनवेज में भी काफ़ी ऑप्शंस थे, बट मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने उसी पे फोकस किया। समोसा भी था यहाँ पे, जो कि 5 पॉइंट समथिंग डॉलर्स का था। पापड़, चटनी थी अलग अलग, जिसके प्राइसेस आप देख सकते हैं। 1.9 डॉलर्स थी पर लाइक पीस और समथिंग। एंड ये सारा इनका मेन्यू था। मैंने खाना खा लिया है एंड अच्छी थी सब्ज़ी। जो पनीर टिक्का मसाला थी हल्की सी मीठी थी, बट दैट वाज फाइन। ये जो रास्ता है ये लाइट रेल के लिए बना हुआ है। तो जैसा कि देख सकते हैं, देखिए आने और जाने की दोनों की लाइट रेल्स है, जिससे भी हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे बसेस भी है, लाइट रेल्स भी है, ट्रेन्स भी है, मेट्रो भी है। देयर इज़ एवरीथिंग देयर एंड मार्केट में काफ़ी अच्छा लग रहा है घूमते हुए। मतलब सारे ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट, मतलब सारे ही ब्रांड्स मुझे दिख गए आते वक्त पैदल चलते चलते।
या काफ़ी भीड़ है। आई थिंक फ्राइडे इवनिंग की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। सो CBD एरिया से अब मैं आ चुकी हूँ सर्कुलर क्वे में, जहाँ से मैं देखने जा रही हूँ विविड सिडनी की सारी लाइट इंस्टॉलेशंस, जो अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 6.5 किलोमीटर का पूरा ट्रेल है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं वहाँ पे। एंड बहुत ही सुंदर लग रहा था जब ऑनलाइन सारी वीडियोस वगैरह आ रही थी, इसीलिए स्पेशली मैं इस टाइम पे आई हूँ इतनी ठंड में, क्योंकि मुझे ये फेस्टिवल मिस नहीं करना था। सो नाउ लेट्स गो एंड सी। सो ये है सबसे पहला इंस्टॉलेशन जो सर्कुलर क्वे से स्टार्ट होता है। इंटरेस्टिंग है, मतलब यू कैन प्ले अलॉन्ग विद इट एंड बच्चों को ये काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शंस हैं, कलर्स हैं, सब कुछ है। ये है एक कलरफुल डोम जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब रात में अच्छा लग रहा है। एंड जो ये पीछे बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन, मतलब जो पीछे बिल्डिंग है उसके आगे ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो जो इंस्टॉलेशन जिसमें कलरफुल रिफ्लेक्शंस आ रहे थे वो एक्चुअली ये है ऑप्टिक, जिसका जो डिस्क्रिप्शन है जो इंस्टॉलेशन से थोड़ा सा इन्होंने दूर लगाया हुआ है, जो कि इनको थोड़ा पास लगाना चाहिए था सो दैट हर किसी को दिख जाए। So the optic is a series of 10 interactive gyroscopic sculptures that generate cascades of color and music as they whirl round and round. So yeah, this is called optic. अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। और इसी के पास मैकडॉनल्ड्स भी है, जहाँ से मैंने अभी कॉफ़ी पी थी, जो कि ठीक थी, बहुत ऐसे कुछ खास मुझे नहीं लगी। बट या नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंस्टॉलेशन। और नेक्स्ट जो प्रिज्म है, जिसको मैं डोम बोल रही थी, वो एक्चुअली द प्रिज्म है बाय इन थ्योरी आर्ट स्टूडियोज़। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इन्होंने इधर लगाया हुआ है। So we can see it's an immersive chill out space in the middle of the vivid light walk made of diachroic triangles. This pointed dome reflects a rainbow of gentle light. So yeah, dome तो कहे मैं सही कह रही थी, गलत नहीं कह रही थी। But yeah, this it is called the prism. अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट इंस्टॉलेशन पे, जो है द फ्रिंज ऑफ इन्फिनिटी। सर्कुलर क्वे हमने कवर कर लिया है। अब हम जा रहे हैं दी रॉक्स की तरफ आगे की इंस्टॉलेशंस को देखने। रास्ते में जाते जाते मुझे दिख गया है हार्बर ब्रिज। सो यहाँ से फेरीज़ जाती हैं, बहुत सारी वॉर्फ्स हैं यहाँ पे जहाँ से फेरीज़ में बैठ सकते हैं। Turn right towards Circular Quay West. ये मेरा नेविगेशन बोला बीच में। सो यहाँ से मुझे हार्बर ब्रिज दिख रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो ये नेक्स्ट इंस्टॉलेशन है सैमसंग का स्काई पोर्टल स्टूडियो। आई डोंट नो इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, देखते हैं आगे चल के कि एंट्री मिलती है कि पेड है कि आई डोंट नो व्हाट्स द सीन हियर। सो ये है स्काई पोर्टल स्टूडियो, और यहाँ पे तीनों पोर्टल्स में अलग अलग फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इन्होंने खींची है, जो कि मैं इसके बाद अटैच करूँगी। बहुत मज़ा आया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्टॉलेशन था। सो बेसिकली ये जो इन्होंने इवेंट रखा है सैमसंग वालों ने, ये S26 अल्ट्रा का जो है नए फीचर्स को दिखाने के लिए इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। इंटरेस्टिंग है, इंटरैक्टिव है। हाँ, लाइन लगी लंबी, बट या इट वाज रियली वर्थ इट। सो समथिंग यूनिक लाइक कि इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन, ताकि आपका प्रमोशन भी हो जाए एंड लोगों को मज़ा भी आए। एंड ये अपने फ़ोन से सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेते हैं, जो लास्ट में आपको नियर बाई शेयर से दे शेयर विथ यू। सॉरी। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन इज़ इनविजिबल सिटीज़ बाय अटेलियर सिसु, एंड this is the installation
So, a homage to how our interconnected lives shape a city. So, this is the installation. सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है। मतलब जितने भी इंस्टॉलेशंस लगी हैं इस रास्ते में वो सारी नदी के किनारे है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब यहाँ से मुझे हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस दोनों दिख रहा है, जो कि अभी हम आगे जाएंगे तो नज़दीक से देखेंगे। क्वालिटी वीडियो की थोड़ी सी लो है, बट माहौल बहुत ही सुंदर है एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन है वायोला बाय एंजेला टियाटिया। It's a bright lush palette bursting with pearls, water, fire, flowers, and the female form transforms the facade of the Museum of Contemporary Art, Australia. So ये है इसका description. रॉक्स में हमने जितनी भी इंस्टॉलेशन थी वो देख ली है। अब हम जा रहे हैं बारांगरू की तरफ आगे की इंस्टॉलेशन देखने। एंड बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, इसलिए मैंने मोटा सा जैकेट भी पहना हुआ है, बट मज़ा भी बहुत आ रहा है। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे कुछ फूड कार्ट्स हैं जहाँ पे मैं दिखाती हूँ। तो ये कुछ फूड कार्ट्स हैं जहाँ पे आप खा पी सकते हैं, बहुत सारे। इसके पीछे भी बहुत सारे फूड कार्ट्स हैं। एंड अब हम आगे चलते हैं बारांगरू की तरफ। ये पूरे रास्ते में फूड कार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे ये एंटीकोगोट फायर पिज़्ज़ा और आगे भी है। और यहाँ से भी मुझे हार्बर ब्रिज दिख रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो आई थिंक हम लोग बारांगरू एरिया पहुँच गए हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा मुझे दिख रहा है इस वक्त, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब ऐसी जो लाइटिंग वाली चीज़ें होती है ना, मुझे बहुत पसंद आती है। मतलब ऐसा लगता है कि आप एक दूसरी दुनिया में आ गए हो। सो बहुत ही यूनिक लगता है मुझे। एंड यहाँ से मुझे ओपेरा हाउस भी दिख रहा है। सो ये है अगला इंस्टॉलेशन, डियर यू। एंड ये है इसका डिस्क्रिप्शन, अ मैसेज इन अ बॉटल राइड्स द वेव्स ऑफ कैम्बेल्स कोव वेटिंग फॉर यू। दिस इज द इंस्टॉलेशन। तो इस इंस्टॉलेशन के जस्ट अपोजिट मुझे दिखा है कैम्बेल्स कोव, जो ये है। एंड इस बिल्डिंग पे कुछ प्रोजेक्शंस हो रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। एंड प्रोजेक्शंस के साथ एक बहुत ही लाइक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक भी बज रहा है, जो कि लाइक इट्स इन सिंक विद द प्रोजेक्शंस, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जो कैम्बेल्स कोव पे जो प्रोजेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड सर्कल्स ऑफ रिदम बाय द लुमिनोवा कलेक्टिव। एंड ये है इसका डिस्क्रिप्शन, Circles of Rhythm. Optimism abounds with this ode to Mohas, the early 20th century art movement that created everyday beauty through sleek, colorful and practical mass design. Circles of Rhythm. So I think they are potentially very important. यहाँ से हार्बर ब्रिज का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली है विद द हेल्प ऑफ माई पर्सनल असिस्टेंट। एंड बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। मतलब मन कर रहा है कि घंटों यहीं बैठे रहो। एंड
नदी के रिफ्लेक्शन में जो लाइट्स आ रही हैं वो बहुत ही सुंदर लग रही है। हार्बर ब्रिज बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे लाइटिंग ऑफ द सेल्स ओपेरा मुंडी बाय यान गुयामा। एंड ये ओपेरा हाउस पे जो प्रोजेक्शंस हैं वो हम देखने जा रहे हैं अब। স্বাগতের মতো सो ये था ओपेरा हाउस वाला शो। सो ये है ओपेरा हाउस एंड इसके जस्ट ऑपोजिट है हार्बर ब्रिज एंड दोनों का व्यू बहुत ही अच्छा था। अब आई थिंक मैं आज की जर्नी अपनी यहीं एंड करूँगी क्योंकि मुझे डिनर भी करना है। एंड अब मैं कल कंटिन्यू करूँगी। डार्लिंग हार्बर बचा हुआ है जहाँ पे लेज़र शो होता है एंड वहाँ पे भी कुछ इंस्टॉलेशंस होंगी जो मुझे देखनी है। सो डिनर के लिए मैं यहाँ से वुड फायर पिज़्ज़ा खाने वाली हूँ क्योंकि और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वेजिटेरियन में। एंड जब तक मैं होटल पहुँचूँगी तब तक शायद मिले भी ना कुछ, इसलिए मैं पिज़्ज़ा खाऊँगी आज। मेरा पिज़्ज़ा कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें मशरूम्स है, कैप्सिकम है, मोज़रेला चीज़ है, टोमेटो सॉस है एंड इट्स वुड फायर। इट लुक्स गुड। सो अब मैं ये खाने वाली हूँ। डिनर करने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने होटल रूम पे और आज का मेरा दिन कुछ यूँ बीता। मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब जितनी भी इंस्टॉलेशंस लगी है अराउंड द सिटी वो बहुत ही सुंदर लग रही है एंड माहौल बहुत अच्छा था। एवरीवन वाज एंजॉयिंग। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया घूमने में एंड टाइम को बिल्कुल पता ही नहीं चला था। अराउंड 5:30 मैं पहुंची थी सर्कुलर क्वे जहाँ से मैंने इंस्टॉलेशंस देखना स्टार्ट किया था एंड नेक्स्ट टाइम मैंने वॉच देखी तो ऑलरेडी 9 बज चुके थे। तब जाके फिर मैंने सोचा कि अब डिनर कर लेते हैं, अदरवाइज़ काफ़ी लेट हो जाता। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे एंड अब देखते हैं कि कल मैं क्या क्या कवर कर पाऊँगी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।